स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है शेखर चौधरी और मैं आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो आपके मेंस के लिए शुरू होने जा रहा है स्टडी IQ पे, जो कि लाइव क्लासेस होंगी और साथ में टेस्ट सीरीज इसमें शामिल है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये जो बैच है वो टारगेटेड होगा 2024 के लिए और यहाँ पर मैं इसके में लाइव क्लासेस लूंगा और सब आपकी डाउट्स क्लियर करूंगा और बहुत ही जिसे हम कहेंगे नॉलेजेबल और साथ में इंटरैक्टिव सेशंस होंगे। सो ये जो बैच शुरू होने वाला है ये 21 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाला है। साथ में इसका जो टाइमिंग होगा वो 1 बजे होगा। लगभग 3 घंटे की रोज हमारी क्लास हुआ करेगी। और मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं शेखर चौधरी प्रशासनिक अफसर रह चुका हूं। मैं सब डिविजनल लेवल उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर चुका हूं। मेरा सिलेक्शन 2015 के PCS के थ्रू हुआ था। साथ में मैंने कई राज्यों के PCS एग्जाम और UPSC के मल्टीपल मेंस लिखे हैं। इसके अलावा मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स हूं और नेट क्वालिफाइड हूं, बहुत ही हाई परसेंटाइल और 99.92 परसेंटाइल जो बनाता है ऑल इंडिया रैंक 4। इसी के साथ साथ मैं PhD स्कॉलर भी हूं। बुक चैप्टर्स और कॉन्फ्रेंस पेपर भी मैंने छापे हैं और लगातार आप जैसे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, मेंटोर कर रहा हूं पिछले 5 वर्ष से। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने आप में एक तो ऑप्शनल पेपर 250 के 2 पेपर हैं। पूरे जितने भी स्कोरिंग नंबर हैं 1750, उसमें से मात्र 500 नंबर आपको केवल ऑप्शनल पेपर के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। सो अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो लगभग आपके जो ऑप्शनल पेपर है वो डिसाइड कर रहा है आपका लगभग, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 28%, 29% के लगभग 28 to 29%, 28.56, सो लगभग 30% आप मान सकते हैं, 1/3। तो आपका जो भी स्कोरिंग जिसमें आप मेंस में लिखेंगे वो अकेला ऑप्शनल से आ रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व रखता है और ये मेक और ब्रेक पॉइंट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल कोर्स है उसमें क्या ऐसा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट इस तैयारी के लिए बहुत ही उपयुक्त बनता है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है, जो आप कार्य करने वाले हैं ब्यूरोक्रेट होके, वो ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी है सारी चीजें। एक चीज साथ में अगर हम देखें, द सब्जेक्ट इज जनरली ईजी माना जाता है, सिंपल माना जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं रोज घटित हो रही हैं, पुलिस के बारे में, प्रशासन के बारे में, बजटिंग के बारे में गवर्नमेंट की। इसके अलावा NGO कैसे काम कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे संपन्न हो पा रहा है कार्य, उसमें कैसे विभिन्न जो एजेंसियां हैं एक साथ आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्शन, हाउ इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड, यू मस्ट बी नोइंग कि बहुत ही जल्दी कर्नाटक में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, कुछ राज्यों में हुए। यही सब जो आसपास घटित हो रहा है प्रशासन में, जो आपको करना है DM, SDM, IPS, DSP, IRS होके, वो ही हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखें कि क्वेश्चंस जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, छोटा सिलेबस है और कॉम्पैक्ट सिलेबस है और क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा ओवरलैप है इसका GS2, GS3, GS2 से GS3 से और साथ में इवन एथिक्स के पेपर से, वहां पर आपको बहुत बड़ा ओवरलैप देखने को मिलेगा। ओवरलैप का मतलब है कि अगर आप ये सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर लेंगे तो लगभग 70% आपने GS2 को कवर कर लिया। इसी तरह GS3 में जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके अलावा जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऐसे टॉपिक आपके अपने आप क्लियर हो गए। इसके अलावा एथिक्स का जो पेपर है वो तो अपने आप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मोरालिटी, एथिक्स होने चाहिए इसके बारे में बहुत सारी केस स्टडीज भी आती हैं, वो हम यहां पर पूरा पढ़ने ही वाले हैं। सो इट हैज अ वेरी गुड स्पिल ओवर टू अदर GS सब्जेक्ट्स। इस आगे हम अगर बात करें, सो हाईली रिवॉर्डिंग है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 300 प्लस लाना
अगर मेहनत करी जाए तो संभव है आसानी से। रिसेंट ईयर्स में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो इसी सब्जेक्ट से आ रहे हैं और लगातार 290 है 300 प्लस स्कोरिंग आ रही है। इसके अलावा हाईएस्ट सिलेक्शन रेट रहा है पिछले कुछ वर्षों में। 2019 के जो टॉपर हैं प्रदीप सिंह, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 इसी से आए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि स्कोरिंग कर रहे हैं एस्पिरेंट्स और उनका अच्छा सिलेक्शन रेट भी रहा है। अब अगर हम बात करें आपकी फीचर्स ऑफ द कोर्स क्या रहेगा, फीचर्स ऑफ द कोर्स ये रहेगा कि 400 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर होगा, जो 5 महीने तक, 4.5-5 महीने तक लगभग हम इस कोर्स को पढ़ेंगे। हमारी क्लासेस होंगी लगातार, और इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, हाई क्वालिटी लेक्चर नोट्स मिलेंगे आपको कहीं भी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर हमारा जो नोट्स होंगे वो पढ़ लेंगे, दैट वुड बी इनफ। इसके अलावा जो भी चीज़ें घटना हो रही हैं वो तो इनकॉर्पोरेट मैं एज आपका फैकल्टी एंड मेंटोर करूंगा ही। हैंड रिटन नोट्स होंगे। कई बार ये देखा जाता है कि जब हम हैंड रिटन नोट्स बना रहे होते हैं तो हमारा ध्यान भंग होने लगता है। सो वो ना हो, हमारी कंसंट्रेशन बनी रहे और हैंड रिटन नोट्स हमारी तरफ से हाई क्वालिटी प्रोवाइड करे जाएंगे, तो उसका पढ़ने में वो क्या करेंगे, आपको रीइंफोर्स करेंगे, आपको क्षमता बढ़ाएंगे और आप बेहतर स्कोर करने में संभव हो पाएंगे। लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी। इसका मतलब है आप कोशिश करेंगे आंसर राइटिंग की और हम इधर से आंसर राइटिंग करके दिखाएंगे। जहां पर भी आप में कमियां रह जाएंगी उसको इंप्रूव करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, सभी कवर किए जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। जो ग्राउंड पे चीजें हो रही हैं वो लगातार रिफ्लेक्ट हो रही हैं पेपर में, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि कहां प्रशासन ने क्या भूमिका निभाई, क्या उसमें जटिलताएं आई, क्या सोल्यूशन है। ये सब हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के माध्यम से। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन आधे घंटे का होगा ही रोज। उसके अलावा भी अगर आप फैकल्टी मेंबर से जुड़ना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये जुड़ना संभव होगा। हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे हेल्प करने के, और आपके जो भी डाउट होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। केस स्टडीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी केस स्टडीज जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। केवल और केवल सब्जेक्ट के लिए तो है ही, साथ में जीएस में भी आप उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ मैं उदाहरण देके बता रहा हूं आपका। एक है डलिया जलाओ योजना, जलाओ, तो ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट में शुरू करी गई, जहां हम ये कहते हैं कि सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म की बात करते हैं, एक टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में। सो बहुत सारे डीएम, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर अपनी तरफ से क्या लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे ये डलिया जलाओ योजना उत्तर प्रदेश में थी कि एक डीएम साहब ने कहा कि ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है उसको अब कोई भी स्कैवेंजर के रूप में नहीं ढोएगा और इसको जला दो। ये एक क्या हुआ, वहां पर एक दिखाया गया लोगों के समक्ष, ये एक रोल मॉडल बना। इसके अलावा अगर हम कम्युनिटी की पुलिसिंग की बात करें तो बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स और जगह रही हैं जहां पर कम्युनिटी पुलिसिंग का यूज रहा है, और इसमें महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली देखेंगे तो 1992 का एक दंगा हुआ, परंतु कुछ शहरों में जहां कम्युनिटी पुलिसिंग बनाने में कुछ आईपीएस ऑफिसर्स ने मेहनत लगाई थी वहां नहीं ऐसे दंगे हुए। सो ये जो केस स्टडीज हैं अपने आप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हम डिटेल में करेंगे। साथ में जो मेरा प्रशासनिक अनुभव रहा है तहसील स्तर पे कार्य करने का, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो या लॉ एंड ऑर्डर संभालना हो, मेला अधिकारी के रूप में मेरी ड्यूटी लगी हो, या इलेक्शन कमीशन के साथ मैं रिटर्निंग ऑफिसर के साथ रहा हूं, ये सब जो अनुभव है उससे आपको इस सब्जेक्ट को समझने में और जो कार्य करते हैं ब्यूरोक्रेट उसको लिंक करने में और आंसर राइटिंग बेहतर करने में बहुत मदद मिलने वाली है। यहां पर अगर मैं बात करूं आगे तो टाइमलाइन क्या रहेगी हमारी। सो टाइम टेबल जो रहेगा कि कुछ तो ओरिएंटेशन क्लासेस होंगी, इंट्रोडक्शन होगा, ओरिएंटेशन, हम आपस में एक दूसरे से राब्ता करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, आप मेरे बारे में जानेंगे, इसके अलावा और सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगले दिन 21 को ये होगा संपन्न, 22 अप्रैल को सिलेबस का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 24 अप्रैल से, और यहाँ पर हम जो हमने मेथोलॉजी अपनाई है पढ़ाने की वो ये है कि हमने कुछ पेपर 1 और पेपर 2 को भी 2-2 भागों में बांटा है। साथ में बहुत सारी यूनिट्स जो एक साथ एक
लॉजिकल फॉर्मेशन बनाती हैं उनको एक साथ रखा है। जैसे 24 अप्रैल से आपका पेपर 1 का पार्ट 1 शुरू होगा, जिसमें हम थ्योरीज पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे, डेवलपमेंट डायनेमिक्स के बारे में जानेंगे। और 5 जून से हमारा शुरू हो जाएगा पेपर 1 का पार्ट 2, और ये पूरा का पूरा पेपर आपका हम कंप्लीट कराएंगे। साथ में इसी तरह हमने जो सेकंड पेपर है उसको भी 2 भागों में विभक्त किया है। यहां पर आप देखेंगे पेपर 2 ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 1 पेपर 2 का, और पेपर 2 का पार्ट 2। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा आपका, जिसमें हम सारे ही मुद्दों पे, सारे ही टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और यहां पर अगर मैं आपसे और बताऊं, टेंटेटिव प्लान रहेगा ये बैच का, जहां हम चीजों को धीरे धीरे मूव करेंगे और सारा ही कवरेज करते हुए चलेंगे। 18 अगस्त से ये शुरू होगा और इसको हम पूरे टाइम फ्रेम में आपको करवा के आपको सक्षम बनाएंगे कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करें, अच्छा स्कोर करें। साथ में हमने ये भी देखा है कि यदि हम केवल नॉलेज एक्यूमुलेशन पे ध्यान दें और नॉलेज को लिखें ना, जो हमने एक्यूमुलेट करा है उसको पेपर पे ना लिखें, और रिगरस मेथड के थ्रू, और साथ में ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एग्जाम हॉल में होता है, तो वो संभव नहीं है कि हम अपनी मेहनत से जो रिटर्न्स हैं मार्क्स के रूप में पूरी हम जस्टिस कर पाएं अपने साथ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये इंश्योर करा गया है कि जैसे जैसे आप पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे आपको हम नापते रहें। अब यहां पर इसका क्या मतलब है कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्ट सीरीज भी साथ ही लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शायद आपने पढ़ा भी ना हो कभी, हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़े दिनों की बना के आपको आपका लेवल बढ़ा के और सीधे टेस्ट सीरीज में आपको लॉन्च कर देंगे एक तरीके से। तो क्या है, डेट ऑफ लॉन्च है टेस्ट सीरीज की 6 जून को, और हर हफ्ते ये टेस्ट होते रहेंगे फिर, और 6 जून तक आपका सब्सटेंशियल पोर्शन भी कवर होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी और आप लिखने के लायक हो जाएंगे बेहतर आंसर। यहां पर हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं हम 12 कंडक्ट कराने वाले हैं। 8 सेक्शनल का मतलब है कि हमने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांटा है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 2 फ्रॉम ईच पेपर 1 के 2, पेपर 2 के 2, और साथ में टोटल नंबर ऑफ डिस्कशंस। अब केवल टेस्ट हो जाएं और उसके बाद हम डिस्कशन ना करें तो वो तो अच्छी बात नहीं होगी। तो इसी बात को अच्छा करने के लिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, डिस्कशन होंगे, थॉरोली डिस्कशन होंगे, पूरे के पूरे पेपर कैसा आया, क्यों क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, इसका उत्तर कैसा होगा, और लिंक कराएंगे करंट अफेयर से कि क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। टेस्ट जो होंगे ट्यूसडेज को होंगे और उनके डिस्कशंस जो होंगे सैटरडेज को कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी थॉरोली डिस्कस किया जाएगा सारे के सारे, ताकि वो आपके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्ञान आ जाए दैट यू कैन write a very good answer, and if examiner is throwing any of the challenge you can deal with it fine। आगे बढ़ते हैं। टाइम टेबल हमने डिवाइस कर लिया है टेस्ट्स का भी, और ये टाइम टेबल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 6 जून से हम टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं और 10 जून को डिस्कशन है। इसी तरह 13 जून, 20 जून, 27 जून हम फिर हफ्ते दर हफ्ते टेस्ट कराते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इनिशियली हमने आपको थोड़ा समय दिया है टेस्ट तक जाने में, ताकि आपकी बेसिक बिल्डिंग हो सके नॉलेज की, और 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब हम शुरू करेंगे जून से, तो आपके फिर लगातार टेस्ट होंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे 6 जून को जो टेस्ट होगा वो सेक्शनल टेस्ट 1 होगा। पेपर 1 के हमने क्या कर लिया है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इसमें रखा जाएगा। ऐसे ही 13 जून को जो टेस्ट होगा फिर अगले टॉपिक्स को इसमें रखा जाएगा। और देखिए यहां पर थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2, तो ये हमने पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये कवर कर लिया 2 टेस्ट में। अब अगला आप देखेंगे इसी तरह 20 जून को, 27 जून को पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल का पार्ट 1 और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल का पार्ट 2। ये मैंने बहुत ही एक तरीके से यूजफुल तरीके से टेस्टों को डिजाइन किया है
और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व है ताकि आपको टेस्ट से आउटकम हो जो बेहतर मिल सके। यहाँ पर जो टेस्ट हैं आप देख पा रहे हैं कि लगातार हम ये सेक्शनल टेस्ट हो करा रहे हैं और यहाँ पर 8 सेक्शनल टेस्ट हो जाने के बाद फुल लेंथ टेस्ट भी हैं और 15 अगस्त 29 और सितंबर तक ये चलेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1, पेपर 2 का ऐसे टेस्ट कराएंगे ताकि आपको थॉरोली पूरे के पूरे सिलेबस से क्या क्वेश्चन आएंगे उनको लिखने में क्या हो, समझ डेवलप हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप जब हमारे साथ तैयारी करें तो ये पाएं कि वो अफोर्डेबल हो। इसी के लिए क्या किया गया है, आपका जो प्राइस है वो स्लैश कर दिया गया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये कोर्स उपलब्ध होगा। आपको यहाँ पर एनरोल करने के लिए कॉन्टैक्ट भी है, इसके साथ साथ आपको नंबर भी दिया गया है और ईमेल आईडी भी आपको देखने को मिल रही है। ये तो हुई एक बात। यदि आप अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना जो आगे का सफर है पूरा करने के लिए तैयार हैं और अपना सिलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी जाएं और जो स्टडी आईक्यू की वेबसाइट है वहां जाके एक्सप्लोर करें और लाइव ऑप्शनल का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर। इस एक्सप्लोर कोर्सेज में जाएं, आपको यहां पर मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लाइव बैच 2024 का लोगो और इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहां पर आपको देखना है अबाउट द ऑथर, मेरे बारे में सारी जानकारी। मैं एज एन असिस्टेंट कलेक्टर गेजेटेड ऑफिसर काम कर चुका हूं, साथ में मल्टीपल मेंस लिख चुका हूं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में मेरे पास डिग्रीज हैं और साथ ये मेरे बारे में बेसिकली तो आपको थोड़ा पता चलेगा। डेमोज वीडियो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, इसको भी आप देख के मेरे समझाने का तरीका या पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं। इसके अलावा कोर्स का कंटेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले ही प्राइसेस बहुत स्लैश हो चुके हैं। यदि आप कहीं और जाएंगे तो आपको हाई प्राइस देना पड़ सकता है, परंतु यहां पर देख रहे हैं हम कि प्राइसेस पहले ही कम हो चुके हैं और फीचर्स सारे के सारे यहां पर आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। हैंड रिटन नोट्स और रिटन मॉडल आंसर्स, प्रीवियस ईयर डिस्कशन, लेक्चर नोट्स, यहां पर आपको कोर्स का कंटेंट भी देखने को मिलेगा और जो कंटेंट है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेसिकली व्यू पीडीएफ में अगर जाएंगे तो आपको सारा का सारा जो मैं समझा रहा था, ये इंटरफेस, ये जो अभी मैं बता रहा था, ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। आप इसके साथ टाइम बिता के चीजों को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आपको ये कोर्स बाय करना है, तो अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय नाउ में जाएं और बाय नाउ में जब आप जाएंगे तो आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर, साथ में अपना ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद एक ऐसी आपके सामने स्क्रीन आएगी। यहां पर वैसे तो आपके ऑप्शंस जो हैं पहले से मौजूद हैं, 2 ऑफर्स मौजूद हैं, परंतु आपको ये जो 2 ऑफर्स मिलेंगे वो ज्यादा प्राइस पे मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इंडिया अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो कोर्स मिलेगा 16,999 पे मिलेगा। परंतु अब ये देखें, आप इसमें अगर आप ये कोर्स ऑप्शन की जगह यहां पर एक कोड डालते हैं जो कि है शेखर चौधरी, मेरे नाम के इनिशियल्स, SC लाइव, तो आपको जो प्राइजेस हैं और भी कम हो जाएंगे, दाम और कम हो जाएंगे और ये सस्ता होता चला जाएगा। तो यहां पर डालें SC लाइव और SC लाइव आते ही ये कोर्स को कर दें अप्लाई और यहां पर आप देख रहे हैं कि प्राइजेस और भी कम हो गए। जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो और भी बढ़ गया है पहले की अपेक्षा। 2 और कोड्स की अपेक्षा आपको यहां पर तीसरा कोड डालना है SC लाइव, उसको डालते ही प्राइसेस अपने आप कम होने लगेंगे। ये तो है मेरे द्वारा आपको एक सलाह, साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए आप, मुझे पूरा यकीन है, तैयार होंगे
और इसी के साथ आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको 21 तारीख को जरूर हम आपसे राब्ता करेंगे और बात करेंगे और हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।